जैसा कि आप सभी को पता है कि करंटली इंडिया में फेस्टिवल सीजन चल रहा है और इस टाइम पे इंडियन मार्केट प्लेसेस पे सबसे बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज आता है, अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है और मीशो पे महा इंडियन सेल आती है। तो ऐसे ही हर प्लेटफॉर्म की एक अलग अलग सेल है। रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के ऊपर वीडियो बनाई थी, कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके आप जरूर देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अमेज़न के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अमेज़न के सेलर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अमेज़न के ग्रेट इंडियन सेल में पार्टिसिपेट कैसे करना है, हम कैसे मैक्सिमम रिजल्ट ला सकते हैं। और आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आई थिंक बाकी लोग नहीं बता रहे हैं आपको, अगर आपको अमेज़न पे ग्रो करना है ऑर्गेनिकली। तो अगर आप अमेज़न पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे अमेज़न सेलर्स को यही नहीं पता कि यार हमें ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कैसे करना होता है, हमें क्या चीज़ें करनी होती है जिससे कि हम ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकें। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि अमेज़न का सिस्टम बहुत ही अलग है फ्लिपकार्ट और मीशो से। फ्लिपकार्ट और मीशो बहुत ही ईज़िली आपको ऑप्ट इन करने देते हैं सेल्स में। आप सिंपली एक बटन क्लिक करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ से डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर देते हैं। लेकिन अमेज़न में ऐसा नहीं होता, अमेज़न में सारी चीज़ें कस्टम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम फ्लिपकार्ट में कोई प्रमोशन लगाते हैं तो प्रमोशन के परसेंटेज हम डिसाइड नहीं कर सकते, प्रमोशन का नाम हम डिसाइड नहीं कर सकते। वहां पे रेडीमेड आपको प्रमोशन मिलता है, आप खाली उसमें अपनी लिस्टिंग को ऑप्ट इन करवा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। बट अमेजोन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अमेजोन में सारी चीजें कस्टमाइज है। हर सेलर अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के लिए ऑफर बना सकता है, सेल बना सकता है, कूपन्स बना सकता है और सारी चीजें आपके हाथ में होती है। और ऐसे ही आपको अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना होता है। यहाँ पे आपको कोई रेडीमेड कूपन नहीं मिलेगा, कोई रेडीमेड प्रमोशन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो भी करना है वो आपको खुद से करना है, जितना अच्छा ऑफर देना है वो आपको खुद से देना है। बाकी अमेजोन की तरफ से आपको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ये कैसे करना है ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप कुछ गलत ना कर दो, उसकी वजह से आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक एक स्टेप मैं क्या कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसको अप्लाई कर सको। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अमेजोन का पैनल पहले से ही खोल के रखा है, हमारे एक सप्लायर का अकाउंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो सिंपली आपको करना यह है कि यहाँ पे जो आपको मेन्यू दिखता है, इस मेन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस मेन्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन मेन्यू है वो खुल जाता है और यहाँ पे आपको जाना है एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। पहला आता है कैंपेन मैनेजर, जहां से हम बेसिकली एड्स चलाते हैं अमेजोन के। और इनकेस अगर आप अमेजोन एड्स के बारे में सीखना चाहते हो, मैंने वीडियोस डाली है, आप अमेजोन के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, या तो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, वहां से भी जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है ए प्लस कंटेंट मैनेजर। उसके बाद आती है डील्स, कूपन, प्रमोशन, प्राइस, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। ये सारी चीजें अलग अलग है। डील्स अलग है, कूपन अलग है, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अलग है, प्रमोशन अलग है। मैं एक एक चीज आपको समझाता हूँ एक्जैक्टली है क्या। डील्स बेसिकली अमेजोन की तरफ से आपको सजेस्ट की जाती हैं कि आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर डील्स अप्लाई कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अंदर जाके दिखाता हूँ ताकि आप ज्यादा अच्छे से उसको समझ सको। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी डील्स पे गया हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे डील क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे एक सजेस्ट किया हुआ डील है। मुझे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं सिंपली कर सकता हूँ कि सिलेक्ट अमेजॉन स्टोर टू रन योर डील, सिलेक्ट व्हेन यू वांट टू रन योर डील। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखा रहा है दो चीजों का, कि यहाँ पे 23 सितंबर से 29 सितंबर का ऑप्शन है, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर का ऑप्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करूंगा। कॉन्फ़िगर डील में अगर मैं आ जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। टाइप एंड ड्यूरेशन, बेस्ट डील्स का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी एसकेयूज है यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है वो भी मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो 50 रुपीज का जो डिस्काउंट है यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो आप सिंपली ऐसे डील्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन मिल जाता है आपको डील्स में, जहां पे आपको अमेजोन की तरफ से प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाता है, आप खुद से नहीं कर सकते हो। और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आपको ये सजेशन दिखा रही हो कि जनरली सारे अकाउंट्स में ये ऑप्शन नहीं दिखाता, जहां पे अच्छी सेल होती है, जहां पे आप अच्छा वॉल्यूम कर रहे हो, उन पे ही ये ऑप्शन दिखाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज, अगर आपके पास ये ऑप्शन दिखा रहा है तो इसको सिलेक्ट करिए, क्योंकि ये सेल के टाइम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। आपको सिंपली करना क्या है कि अगर एक बार ये चीज हो गई, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको योर प्राइस दिखा देगा, डील प्राइस दिखा देगा, डिस्काउंट कितना है, कमिटेड यूनिट्स है यहाँ पे और इन स्टॉक है। ठीक है, तो आप कितना भी कर सकते हो।
यहाँ पे अपने हिसाब सपोज करो कि आपको एक ही यूनिट पे करना है, 2 ही यूनिट पे करना है, तो जैसे ही वो चीज़ खत्म होगी ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा, ठीक है? मैं बाद में इसको अप्लाई कर दूंगा एक बार कंफर्मेशन लेके, ठीक है? और उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कूपन्स का। कूपन्स में आप जैसे ही जाते हैं दोस्तों, तो कूपन्स बेसिकली होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट में आपको रेडीमेड प्रमोशन मिलते हैं, आप डायरेक्टली ऑप्ट इन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप खुद के कूपन्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ऐसा कि आप देख सकते हो करेंटली हम यहाँ पे 4 कूपन्स रन कर रहे हैं, ठीक है? एक 10% का, एक 3% का है, एक 5% का, एक 5% एक्स्ट्रा ऑन मैक्सी है, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग हमने कूपन्स बना रखे हैं और हर हर प्रोडक्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करने की जरूरत है। आप जिन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करोगे उनके ऊपर ही ये कूपन सप्लाई होते हैं और इसका नाम भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक 3% का कूपन बना के रखा है और इसका आप रिजल्ट अगर देखोगे तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कूपन के थ्रू डिस्काउंट दिया वो 2400 रुपीज है और जो हमारी सेल आई है वो 87,000 रुपीज की है। यहाँ पे कुछ भी हमारा खर्च नहीं हुआ, हम एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसकी वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 159 लोगों ने रिडीम किया है इस कूपन को। तो इससे आपको ऑर्गेनिकली बहुत ग्रोथ मिलता है। इससे होता क्या है बेसिकली कि सपोज करो अगर इनकेस आप अपना जो भी प्रमोशन है वो भी चला रहे हो, एड्स भी चला रहे हो, वहां से आपको कन्वर्जन नहीं मिल रहा क्योंकि वहां पे क्लाइंट को कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिल रहा, ठीक है? अब सपोज करिए एज अ क्लाइंट या फिर एज अ कस्टमर अगर आप किसी लिस्टिंग पे जाओगे और नीचे आपको एक एक्स्ट्रा कूपन दिखेगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदो तो आपको 3% या 5% या 10% जितना भी हो उतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा आ जाता है उस प्रोडक्ट की तरफ। तो इसकी वजह से कूपन से आपको कन्वर्जन जो है वो काफी अच्छा मिलता है। और ये ऐसा नहीं कि इस अकाउंट पे ही है, हमने बहुत सारे अमेजोन के अकाउंट्स पे ये चीज ट्राई की है और कूपन्स आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और एक और चीज है कि कूपन्स में आपको जो भी पैसे कटते हैं, मतलब बेसिकली आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देते हो, आपको कोई पैसे देने नहीं है, ठीक है? तो वो पैसा आपको तभी लगता है जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो कूपन से आपको कोई लॉस नहीं होता। तो ये कंप्लीटली विन विन सिचुएशन है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। कूपन्स बनाने कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको जाना है क्रिएट अ न्यू कूपन पे। क्रिएट अ न्यू कूपन पे आप करोगे तो यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है सब्सक्राइब एंड सेव। सब्सक्राइब एंड सेव बेसिकली क्या है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप फेस वॉश ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए, ये रेगुलर बेसिस पे लोगों को लगते हैं और लोग एक ही ब्रांड के बार बार खरीदते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप सब्सक्राइब एंड सेव वाला डिस्काउंट अप्लाई कर दो तो जब भी कोई बंदा अगर आपका सब्सक्राइब करा, ऑटो जैसे हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, ओटीटीज वगैरह का, तो कैसे ऑटो डेबिट हो जाता है वैसे ये सब्सक्राइब एंड सेव वाला भी सिस्टम जो है वो काम करता है। तो अगर किसी को आपका प्रोडक्ट सब्सक्राइब करना है तो वहां पे अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोगे तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है और रिकरिंग सेल है, मतलब जो बार बार सेल आती है, रिपीट कस्टमर है, वो काफी हद तक यहाँ से बढ़ सकता है। तो आप उसके लिए बना सकते हो। स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अगर डिस्काउंट देना है, कूपन देना है, तो आप वो वहां से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का एसिन डालना है, ठीक है? आप जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लगाना चाहते हो आप उसका एसिन यहाँ पे डाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हो अभी फिलहाल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं ये एसिन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सर्च पे क्लिक करूंगा तो ये जो एसिन है कंप्लीटली यहाँ पे आ चुका है। मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये जितने भी इसके अंदर चाइल्ड स्क्यूज है वो ये सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो अब एक बार जैसे मैंने एसिन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको एक ही सिलेक्ट करना है, आप जितने चाहो उतने एसिन इसमें डाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जो कंटिन्यू है वो क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है मेन कि आपको डिस्काउंट कूपन है वो किस टाइप के बनाने हैं, कितने दिनों के लिए बनाने हैं, ठीक है? सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज अगर 22 तारीख है, 22 तारीख को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 30 तारीख तक ही चले, 30 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ठीक है? तो ये 30 तारीख तक बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है सेट डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली फ्लैट डिस्काउंट दे दीजिए, 100 रुपीज, 200 रुपीज इन फॉर्म ऑफ रुपीज दे दीजिए, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप परसेंटेज डिस्काउंट दीजिए, 3%, 5%, 10%। तो आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करें कि मैं यहाँ पे 5% का जो है परसेंटेज ऑफ दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर कोई कस्टमर एक बार ऑर्डर कर लेता है तो वापस से उस कूपन को यूज ना कर सके, आप ये भी लिमिट यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको टिक करना है बस, और कोई भी कस्टमर उसको बार बार यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है यहाँ पे आपका कैंपेन बजट। कैंपेन बजट क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई पैसे देने हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो डिस्काउंट का वैल्यू होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर 5% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 5 रुपए होते हैं, ठीक है? तो ऐसे 5-5 रुपए करके जब वो बजट आपका रीच हो जाएगा, उसका 80% रीच हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कूपन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है?
तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें कि मैं यहाँ पे 1000 रुपया डालता हूँ, तो जैसे ही इसमें से 5-5 रुपए करके, जो मैं आपको एग्जांपल दिया, 800 रुपीज खत्म हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा कूपन है वो डिसेबल हो जाता है। उसके बाद कोई मेरे कूपन को यूज नहीं कर पाएगा, किसी को मेरा कूपन अमेजोन के ऊपर विजिबल नहीं होगा। तो ऐसे आप अपनी लिमिट डिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे एक ही 1000 रुपए खर्च करने, 1000 से ज्यादा नहीं करना है, या फिर मुझे 10,000 करने या फिर 1 लाख करने हैं फेस्टिवल सीजन में, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, तो आप उसके हिसाब से बजट यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपका टाइटल। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो वर्ड है सेव 5% ऑन, इसके बाद आप अपना टाइटल खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे वुमेन्स 90 डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो टाइटल है ये कस्टमर को लिस्टिंग के नीचे दिखता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करता है तो वो डिस्काउंट जो है वो अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है स्टेक्ड प्रमोशन का। स्टेक्ड प्रमोशन बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे 5% का कूपन अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इसको करते हैं यस अलाउ स्टेकिंग, तो अगर सपोज करिए कि हमने सेम एसिन के ऊपर, सेम जो हमने एसिन अभी सिलेक्ट किया उसके ऊपर और 3% का डिस्काउंट दिया होगा और यस अलाउ स्टेकिंग किया होगा, तो सामने वाले को 5% प्लस 3% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब टोटल 8% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना है, नो डू नॉट अलाउ स्टेकिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि बेसिकली आपने क्या कूपन क्रिएट किया है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्या बजट है, क्या शेड्यूलिंग है, उसके अंदर कौन से एसिन्स हैं, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। और मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप कूपन बनाते हो तो प्लीज इसको जाके अच्छे से देख लो, ताकि आप ऐसा ना हो कि आपने घाई घाई में लगा दिया और कुछ ज्यादा या फिर कुछ कम लग गया हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आप एक बार चेक कर लीजिए, करिए, और यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो कूपन है वो क्रिएट हो जाता है, और कूपन जो है आपका यहाँ पे आपके कूपन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो यहाँ से आप अपने कूपन्स को चेक कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार कूपन क्रिएट कर दिया तो आप उसको बंद नहीं कर सकते, आप बहुत सिंपली यहाँ से जाके अपने कूपन को कैंसिल कर सकते हो और वो कूपन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गई हमारी बात कि हम कूपन्स कैसे बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास और भी दो ऑप्शन है जो कि सिमिलर ही है, मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइजिंग में आपको प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट उनके लिए होता है, सपोज करिए कि जो प्राइम यूजर्स है जिनके लिए एक दिन पहले ही सेल आ जाती है, तो अगर वो प्राइम मेंबर्स है तो उनके लिए डिस्काउंट होता है। आप यहाँ पे भी सेम आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि प्राइम डिस्काउंट मैंने रख दिया। ठीक है, स्टार्ट डेट में कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे 23 कर देता हूँ, और ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डालना है। यहाँ पे आप बेसिकली एसकेयू वाइज प्रोडक्ट डाल सकते हो, आपको अमाउंट ऑफ देना है, परसेंटेज ऑफ देना है, फिक्स प्राइस देना है। यहाँ पे आप 3 टाइप के बेसिकली कूपन बना सकते हो, और यहाँ पे प्राइम का डिस्काउंट, मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए, ऑपरेशन क्या होना चाहिए, सारी चीजें आप कर सकते हो। तो बेसिकली जो प्राइम मेंबर्स है उनके लिए ये होता है। तो मैं बोलूंगा कि आप कर सकते हो, बट मुझे अभी तक यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को नहीं मिला है, क्योंकि सारे लोग जो मेजरली लोग हैं वो लोग प्राइम के हिसाब से नहीं चलते कभी, क्योंकि अगर आप नॉर्मल कूपन बना रहे हो तो भी उनको दिखने वाला है। तो प्राइम से आपको कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर आप कूपन्स बना रहे हो तो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कूपन्स बनाइए, क्योंकि कूपन्स ऐसा होता है कि वो नॉर्मल यूजर्स के लिए भी है और प्राइम यूजर्स के लिए भी है, तो वहां से आपको ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ मिलता है कंपेयर टू प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट से। तो आप कूपन बनाइए, क्योंकि उससे ये होगा ना कि आपको एक तो विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, हर किसी के लिए वो अवेलेबल होगा, और वहां से आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, तो कन्वर्जन भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, अगर आप कूपन ही अच्छे से बना देते हो तो वो ऑटोमेटिकली प्राइम मेंबर्स के लिए तो वैलिड है ही, साथ साथ में नॉर्मल यूजर्स के लिए भी वैलिड हो जाते हैं। तो आप कूपन बनाओगे तो भी चल जाएगा, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देने की आपको कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन में आपको और एक एड ऑन फीचर मिल जाता है, जिसमें कि आप एक परसेंटेज ऑफ, तो जैसे आपने कूपन में क्रिएट किया वो कर ही सकते हो, साथ साथ में आप बाय वन गेट वन भी ऑफर दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कि कोई आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको बाय वन गेट वन देना है, आपने प्राइस बढ़ा दिया बट आपको बाय वन गेट वन का आपने ऑफर लगा दिया, तो उससे क्या होता है, आप भी बहुत शॉपिंग मॉल में गए होगे, बहुत सारी जगह पे गए होगे, जहां पे बेसिकली होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि 200 रुपीज के प्रोडक्ट को, 100 रुपीज के प्रोडक्ट को 200 का कर देते हैं, 198 का कर देते हैं, और बाय वन गेट वन लिख के डाल देते हैं। तो उससे लोगों को लगता है कि यार एक पे एक फ्री मिल रहा है तो अच्छा मिल रहा होगा। तो वैसे ही आप भी यहाँ पे कुछ कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, बायर परचेज एटलीस्ट दिस क्वांटिटी, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। ठीक है, अगर कोई बंदा एक क्वांटिटी खरीदता है, मैं यहाँ पे एसिन डालूंगा, तो मैं यहाँ पे फिलहाल सेमी एसिन डाल देता हूँ। फ्री आइटम मिल जाएगा उसको, अप्लाई परचेज आइटम, बजट हमें कितना रखना है, 1000 का मैंने डाल दिया। ठीक है, बायर बेनिफिट अप्लाइज टू क्वांटिटी ऑफ 1 व्हेन ही बाय 1,
तो अगर कोई बंदा एक बाय कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली एक इसके ऊपर मिल जाएगा। तो ये चीज आपको तभी करनी है, ध्यान में रखना, ये चीज तभी करनी है जब आप अपने प्राइस को बढ़ाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर देना है आपको कि मैंने प्राइस नहीं बढ़ाया, बाय वन गेट वन भी लगा दिया और उसके बाद ऐसा हो गया कि जितने में मेरा एक बिक रहा था उसमें मेरे दो दो जाने लगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ध्यान से पहले प्राइस इंक्रीज करना है उसके हिसाब से, उसके बाद ही बाय वन गेट वन लगाना है, बिना सोचे समझे बाय वन गेट वन नहीं लगाना है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका प्रमोशन टाइटल। प्रमोशन टाइटल में सिंपली आपको जो भी आपके प्रमोशन का नाम रखना है, बाय वन गेट वन ऑन मींस मैक्सी, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो रखा है। आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आ रहा है, बाय वन गेट वन लिखना मत भूलना बस, बाकी आपको जो रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सिंगल यूज देना है, ग्रुप देना है, नन देना है। नन करोगे तो आप कितनी बार भी कोड इसको क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम स्टेकिंग वाला, जैसा कि मैंने बताया कि प्रमोशन और वो, तो अगर सपोज करो कि ये भी वो चीज हो सकती है कि आपने बाय वन गेट वन दिया हुआ है, साथ में आपने अगर स्टेकिंग अलाउ की है, तो जो 5% का प्रमोशन है वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बाय वन गेट वन भी जा रहा है प्लस 5% भी जा रहा है, तो वहां पे आपका नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप क्रिएट करते हो तो ये चीज बराबर से टिक करके रखो। ठीक है, इसको देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा कि आपने क्या कैसा डिस्काउंट लगाया हुआ है, पूरा ओवरव्यू मिल आपको मिल जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि एक बार पूरा चेक कर लीजिए कि आपने क्या लगाया, कैसा लगाया। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका प्रमोशन जो है वो लाइव हो जाता है। तो बेसिकली इसी टाइप से आप अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और कोई भी तरीका नहीं है और कोई भी अलग चीज नहीं होती है अमेजोन में कि आप जाइए वहां पे क्लिक करिए और आपका प्रमोशन अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आप अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्काउंट कूपन बनाइए, प्रमोशन बनाइए, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डील सजेस्ट की हुई है अमेजोन की तरफ से तो वो डील अप्लाई करिए। ये सारी चीज करके आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के लिए। तो अभी जाइए, अगर आपने नहीं किया है तो इन चीजों को अप्लाई करिए ताकि आप अमेजोन की इस सेल का बेनिफिट उठा पाए और अपने बिजनेस को इस टाइम पे ग्रो कर पाए। आई होप सो आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया हो कि कैसे आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ चीज भूल गया हूं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।